14 राज्यों की 64 सीटें, इसमें अगर देखें तो एनडीए को 30 सीटें मिलती दिख रही हैं और इंडिया को 33 सीटें यहां पे मिलती दिख रही हैं अदर्स को। तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा इंडिया को नहीं है। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब आप आएंगे, ये जो 6000 किलोमीटर की दूरी तय की थी राहुल गांधी ने, जो यहाँ से शुरू हुई थी, आप देखिए नॉर्थ ईस्ट से शुरू हुई थी अरुणाचल से, और फिर ये यहाँ पर आए थे सीधे यहाँ पर मुंबई में खत्म हुई थी, वो अगर देखें तो ये 15 राज्यों की 90 सीटें हैं। इसमें इंडिया के पास केवल 35 सीटें आती दिख रही हैं और एनडीए के पास 54 सीटें, अदर्स के पास 1 सीट है यहाँ पर। यानी ये आपको अलग अलग विश्लेषण, अलग अलग एंगल से हम आपके लिए विश्लेषण लेकर आए हैं कि आखिरी नतीजों को आप कैसे समझे। अब जरा यूपी आपको समझाते हैं। यूपी ने तो सबको चौंका कर रख दिया है, क्योंकि किसी ने भी इतना बड़ा मैसिव उलटफेर प्रिडिक्ट नहीं किया था। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में अगर क्षेत्रवार बात करें, अवध की बात करें, 24 सीटें यहाँ आती हैं। यहाँ इंडिया ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, हासिल करते दिख रहे हैं। और मैसिव ये फाइनल डेटा नहीं है, इसमें कुछ कुछ बदलाव होता हुआ अभी भी हम लगातार देख रहे हैं। बेहद खास मेहमान इस बीच हमारे साथ बने हुए हैं। इससे पहले सैयद जफर इस्लाम को आपने सुना, ऋतु चौधरी को आपने सुना, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी से हमारे बीच आ चुके हैं। सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी भाटी जी, आप लोगों के लिए मौका है, उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस अच्छा किया आप लोगों ने? नहीं, हमारी सीट अच्छी आई है, ये तो खुशी की बात है, लेकिन इससे ज़्यादा खुश हम इस बात पर हैं कि जनता ने मुद्दों को समझा। जो हवाबाजी थी, जो फर्जीवाड़ा था, जो जातिवाद और सांप्रदायिकता लाने की कोशिश की गई, हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की गई चुनाव को, जनता ने उन सब बातों को नकार दिया। और जो भाटी साहब खुश इस बात पर हैं कि आपकी सीटें बहुत आई, या खुश इस बात पर हैं कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई? किस पर ज्यादा? हम खुश इस बात पर हैं कि हार जीत पार्टियों की किसी की भी हो, लोकतंत्र जीता है। अब सरकार जिसकी भी बनेगी, मेरा अनुमान ये है कि अंतिम जो नतीजे होंगे, जब ये काउंटिंग रुकेगी, तो एनडीए 275 के आसपास होगा। तो और इनके 3 सहयोगी रात तक इन्हें छोड़ चुके होंगे, एनडीए के 3। कौन? नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। ये क्या बात है? नाम तो नहीं, नाम सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। चलिए ठीक है। लेकिन खुशी इस बात की होगी, चाहे सरकार इंडिया गठबंधन की हो चाहे एनडीए की हो, विपक्ष बहुत सशक्त होगा। और जो ये तानाशाही करने का प्रयास कर रहे थे और जो एक संदेह पैदा हुआ था कि संविधान बदलेंगे, समय बहुत कम है, सबकी जल्दी रिएक्शन वो नहीं हो पाएगा। जफर इस्लाम साहब, आप सुन रहे हैं राजकुमार भाटी जी को, वो कह रहे हैं कि हम अपने प्रदर्शन से तो बहुत खुश हैं ही, लेकिन आप प्रदर्शन से तो बहुत खुश हैं ही, लेकिन आप रुक गए हैं। बहुमत तक बीजेपी खुद अपने दम पर नहीं पहुंच रही है, और ये आपको कितना कंस्ट्रेन करेगा, कितना डिपेंडेंट आपको बना देगा अपने सहयोगियों पर, जिनकी ताकत बढ़कर उभरी है? देखिए, एनडीए एक फैमिली है और एनडीए को पूरा बहुमत साफ दिख रहा है आपके चैनल पे भी, सभी चैनलों पे, और यहाँ से बढ़ने ही वाला है, कुछ घटने वाला नहीं है। तो इनके जो सपने हैं कि 275 आएगा और 200 उनके पास 2 लोग चले जाएंगे, ये कहने के लिए ये सब बातें ठीक है। आज इनको कहने का मौका है, मैं उनको टिक्का टुक्की नहीं करूँगा, भाटी जी हमारे मित्र हैं, लेकिन उनको भी हकीकत, ज़मीनी हकीकत मालूम है कि सरकार तो रहेगी एनडीए की ही, और जो पॉलिसी रिफॉर्म्स और जिस तरह से काम 10 साल से गरीबों की सेवा कर रहे थे, वो हम नहीं। लेकिन जफर इस्लाम साहब, ये बताइए, जिस स्टेबिलिटी की बात होती है, पिछले 2 बार से 10 सालों से बीजेपी जिस स्टेबिलिटी की बात हो रही थी, रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट की बात हो रही थी, अब क्योंकि अलायंस का प्रेशर होगा आपके ऊपर, 30 सालों के बाद आप अपने दम पर आए थे, अब फिर से आपको अलायंस पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा, ये कितना आपके ऊपर दबाव बनाएगा? देखिए, वही कह रहे हैं कि ये बात सही है कि बीजेपी अपने आप में अगर बहुमत लेकर आती है, अभी तो पूरे नतीजे नहीं आए तो ठीक है, लेकिन अकेले या हमने कभी उस तरह का व्यवहार रखा ही नहीं। ये इंडिया गठबंधन नहीं जहाँ से लोग छोड़ के जाते, बल्कि यहाँ लोग छोड़ के वापस आते। लेकिन जफर इस्लाम साहब, ये भी तो हुआ ही ना कि जेडीयू आई शपथ ग्रहण के लिए, फिर नई शपथ ग्रहण हुआ, वापस चले गए, ये सब कुछ भी तो हुआ है। आज तो आप उन पर निर्भर भी कर रहे हो। बिना पर कहा जा रहा है कि आपके जो मित्र हैं वो इंडिया के सर हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं, समीर चौगांवकर जी और जयप्रकाश जी भी मौजूद हैं। समीर चौगांवकर जी, आप किस तरह से देखते हैं इन नतीजों को जो अब दिखाई दे रहे हैं? आपको लगता है यहीं पर जाकर स्टेबल होंगे, 300 तक पहुंचेगा? देखिए, बीजेपी अपने बूते पर 272 तक पहुंच पाएगी या नहीं? मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी कहां तक पहुंच सकती है? अभी देखिए, जो सीटों का रुझान आ रहा है उसके अंदर कई सीटें ऐसी है जो 1000, 2000, 5000 के मार्जिन से तो सीटें पलट सकती है शाम तक, ऐसा नहीं है। लेकिन चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत लेने की। देखिए, मैं आखिर में यही कहूँगा कि जो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, एनडीए की सरकार बने, भले ही भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, 30-40 नहीं, इस भला में समीर भाई केवल बीजेपी का भला है या विपक्ष का भी भला देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से विपक्ष का भला भी, आज बड़ा विपक्ष आज लोकसभा के अंदर दिखेगा। कांग्रेस 100 सांसदों के साथ आ रही है, पल्ला बराबर का भारी रहेगा।
तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष भी मजबूत बना है। जयशंकर जी, भारतीय कहा जनता जाता है पार्टी हेल्दी नुकसान जरूर डेमोक्रेसी हुआ के लिए कुछ सीटों जरूरी का। भी है, विपक्ष की मौजूदगी एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे रहे थे, उनके मुंह पे करारा तमाचा है ये जनादेश। न तो कांग्रेस खत्म होने वाली है, न विपक्ष खत्म होने वाला है। चाहे विपक्ष भारतीय जनता पार्टी बैठे, चाहे कांग्रेस बैठे, चाहे कोई भी बैठे, अभी बिल्कुल पूरे नतीजे नहीं आए हैं। अभी तो रुझान ही रुझान चल रहा है। मुझे लगता है कि 4-5 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी और मुझे लगता है कि 270-80 के आसपास रहेंगे। ये एनडीए अलायंस इनका 270-80 के पास रहेंगे। तो सर उधर भी तो जा सकता है, हो सकता है एनडीए की सीटें बढ़ जाएं। हो सकता है कि 310 भी हो सकता है। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो, क्योंकि जितनी सीटें मार्जिनल है ना, जो 500 से लेकर के 2000-4000 के। और इस बीच जयशंकर जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। यहाँ पर बड़ी खबर, अमित शाह ने जीतन राम मांझी से बातचीत की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है, जहां पर जीतन राम मांझी से अमित शाह ने बात की है। तो पहले नीतीश कुमार से बातचीत का सिलसिला और उसके बाद जीतन राम मांझी से भी एक सीट उनकी जो वो जीत गए हैं, और उस सीट को लेकर भी यानी अब एक सीट गया से लेकिन सुमेरा, मुझे लगता है ऋतु जी से पूछना चाहिए। अमित शाह तो लगातार बात कर रहे हैं, कभी चंद्रबाबू नायडू से, कभी जीतन राम मांझी से। आप लोग किससे बात कर रहे हैं ऋतु जी? या अभी इंतजार कर रहे हैं? देखिए मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि लोग हमसे बात कर रहे हैं। अच्छा। एनडीए के तमाम घटक दल हमारे संपर्क में हैं, हमसे बात कर रहे हैं। तभी तो अमित शाह जी इतने बौखलाए हुए हैं और तमाम इससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। अभी इनका 400 पार का जो नहीं तो कौन से घटक दल आपके संपर्क में एनडीए के? कौन से दल है जिनसे आप संपर्क में? देखिए